एंड आप है ना, आपके पास कुछ लोग आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ना, आप उनको सॉल्यूशन देते हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा वो एक इंसिडेंट जो आपके पास आया हो एंड आपको लगता है कि वो शेयर करना चाहिए। जी जी एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। एक ओल्ड फीमेल मेरे पास आई थी, दादी थी वो। और आते ही बोली, बहुत रोई, गद्दी पे आई और रोते रोते बोली कि मेरा पोता जो है बीए फर्स्ट ईयर में है और आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, लेकिन कुछ समय से बोलना बंद हो गया है। कुछ समय से यानी पहले बोलता था। तो मेरा पहला सजेशन हर क्लाइंट को ये रहता है, उनको भी मैंने यही कहा कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज आई बिलीव इन साइंस। हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाएं। तो उन्होंने आगे से कहा, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला इसे स्ट्रेस है किसी बात का, या तो कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर एग्जाम में इसको एग्जामिनेशन प्रेशर है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उसने भी यही बात बोली। साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उसने भी यही बात बोली। दिस इज ऑल दैट शी वाज टेलिंग मी। फिर वो एक, जैसे वो कहते हैं ना, जोला शाह फकीर के पास गई, तो उसने कौड़ों से उसे मारा। अच्छा। मतलब कई ऐसे गाँव वगैरह में करते हैं। तो आई वाज वेरी शॉक्ड। तो बहुत रो रही थी, तो बोली कि आप प्लीज एक बार देख लीजिए। तो मैंने बोला उसको बुलाओ। तो लड़के ने ऑटो पकड़ा और वो आ गया, गद्दी पे आया। तो हम जो तंत्र विद्या, जो सच में तंत्र विद्या है, वो कभी किसी को देख के तुरंत ऐसे नहीं कि आज देखा और एकदम बोल दिया और हो गया। वो मैजिक होता है, उसे कहते हैं हिप्नोटिज्म, माइंड रीडिंग। वो अलग है। जैसे जादूगर करता है, ऐसे किया और रुद्राक्ष पैदा कर दिया। हम कई बार देखते हैं रास्ते में वो काले कपड़े पहन के ऐसे करके नोट पैदा करेंगे। दैट इज नॉट तंत्र। पीपल मिसअंडरस्टैंड इट। That is trick. दैट इज ट्रिक, दैट इज हैल्यूसिनेशन, दैट इज मैजिक। जो असली तंत्र है वो इतना पवित्र है कि उसे कभी दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। तो उनको जब मैंने गद्दी पे देखा उस लड़के को, तो मैंने उसको बोला, तो नॉर्मली मेरा ये तरीका है, थोड़ा हट कर लीग से, मैं एक टेस्ट देती हूँ कि आप ये टेस्ट करके आओ। उससे मुझे पता चलता है कि एनर्जी किस स्थिति पे है, कितनी गंभीर है, कितनी हल्की है। तो मैंने उन्हें क्या टेस्ट दिया, मैंने उनको बोला इस लड़के को घर ले जाओ, और अगर आपके घर में कोई काली चादर है, और अगर काली चादर नहीं है तो काली कंबल है, उससे इस लड़के को बिठा के एक जगह पे ढक दो, और लोहे की अंगीठी लो, उसमें कच्चा कोयला जलाओ। ठीक है, कच्चा कोयला इतना जलाओ कि आग ना पकड़े, बस लाल हो जाए, और अंगीठी को कंबल के नीचे से सरका दो, सिर्फ 1 मिनट के, केवल घड़ी में सिर्फ 1 मिनट गिन के। उसी 1 मिनट में इससे प्रश्न पूछो, तुम कौन हो, ये पहला प्रश्न पूछो, और जो जवाब दे उसे नोट करो और मुझे अगले दिन आके बताना। और अगर कोई जवाब आए तो पूछो दूसरा सवाल कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दादी ने बिल्कुल वैसा किया, और अगले दिन दादी उसको लेकर वापस आ गई आसन पे, गद्दी पे। जब वो वापस लेकर आई तो अगेन वो लड़का मेरे सामने बैठा। तो मैंने दादी से पूछा